अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और आप ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर कहाँ से ढूंढ सकते हैं और आप किन किन प्लेटफॉर्म पर जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपने स्टोर पर किसी और सप्लायर की प्रोडक्ट बेचते हैं बिना उन्हें फिजिकल स्टॉक किए। जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट या मार्केट प्लेस जैसे ईबे जिसमें हम काम कर रहे हैं या फिर कोई और प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हों से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो आप अपने सप्लायर को ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते हैं। सप्लायर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर के घर पर प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है बिना आपको बीच में इन्वॉल्व होने के। यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें होता ये है कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, तो आप इसमें एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं, एक थर्ड पर्सन बन के काम करते हैं। ठीक है, यानी कि एक साइड पे सप्लायर होता है जो कि चीज़ें बेच रहा होता है, जिसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। दूसरा बंदा जो है वो आप होते हैं, ठीक है, जिसने आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, ठीक है, लेकिन उसके खुद के पास अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है ना। और तीसरा बंदा आ जाता है जी, हमारा कस्टमर आ जाता है। कस्टमर क्या करता है, वो आपके पास आता है, आप प्रोडक्ट जो लिस्ट की होती है या फिर जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को दिखा रहे होते हैं वो प्रोडक्ट आपके पास तो नहीं होती, लेकिन आप कस्टमर को ढूंढ रहे होते हैं कि कस्टमर आए जो आप प्रोडक्ट सेल कर सकें। ठीक है, कस्टमर आपको मिल गया, कस्टमर जो है अपनी डिटेल जो है आपको फॉरवर्ड करता है, तो आप वही डिटेल जो है आगे अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं जिसके पास वो चीज़ पड़ी हुई होती है। ठीक है, सप्लायर मतलब यानी कि जो चीज़ आगे आपके कस्टमर तक पहुंचाता है, जिसके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जो चीज़ सेल करता है, तो फिर आगे वो सप्लायर क्या करेगा, उस चीज़ को डिस्पैच करेगा और आगे उस कस्टमर तक शिप कर देगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना काम किया कि आपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की है, ठीक है, उस बंदे की एडवर्टाइजिंग की है, कस्टमर आपके ज़रिए आया, आपने आगे उसका अपने सप्लायर को उसकी डिटेल फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है, अपना ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर वो सप्लायर आपको चीज़ बता रहा है कि जी आप ये चीज़ 500 की बेच दें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें अपना प्रॉफिट रखना है और उस चीज़ को आप 700 की, 1000 रुपये की, जितने भी आपने प्रॉफिट रखना है उस हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये उसकी प्राइस जो है उसकी मार्केट के हिसाब से आपने सेट करनी है, अपने पास से अपनी प्राइस नहीं लगानी है, ठीक है ना। मार्केट में वो चीज़ जितने की बिक रही है उस हिसाब से आपने वो चीज़ को सेल करना है। आसान अल्फाज से अगर आपको मैं मिसाल दे के समझाऊँ, ठीक है, तो एक दुकान है, वहाँ पे कस्टमर आता है, ठीक है, वो उससे कहता है कि जी मुझे मोबाइल फ़ोन का कवर चाहिए, ठीक है। अब उसके पास मोबाइल फ़ोन का कवर नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कवर है, मैं आपको इतने का दूंगा, 500 रुपये का आपको मोबाइल का कवर दूंगा। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो साथ वाली दुकान पर जाता है, वहाँ से वो कवर लेता है और इस आदमी को आगे 500 का दे देता है, लेकिन साथ वाली दुकान ने उससे कितने का दिया, उससे 300 रुपये का दिया। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि उस बंदे ने क्या किया, ड्रॉप शिपिंग की है। ठीक है, यानी कि उसके पास खुद की प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरे बंदे की सस्ती प्रोडक्ट लेके तीसरे बंदे को जो है वो सेल कर रहा है। इसको आप ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं। ये बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको ये समझाया। अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है जी, यानी कि इसमें नो इन्वेंट्री रिस्क, मतलब कि आपको स्टॉक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपको स्टॉक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको घर बैठ के जो है इजीली कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, अपने लैपटॉप के ज़रिए। ठीक है ना, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है, कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना है, वहाँ पे आपने लिस्टिंग कर देनी है, आपके पास कस्टमर आ जाएगा तो उसको आपने जो है आगे सप्लायर को उस चीज़ को दे देना, आगे वो फिर सप्लायर जाने और कस्टमर जाने। ठीक है ना, आपने बस उस कस्टमर को ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देनी है ताकि कस्टमर को पता चलता रहे कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक आ गई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी कि लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि इसमें आपको स्टोर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर कोई इस तरह के स्टॉक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कोरियर कंपनी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना है, कस्टमर तक को दिखाना है, ठीक है, कि उसको प्रोडक्ट जो है आपकी नज़र आए, वो देखे और उस चीज़ को ख़रीदे। ठीक है, आगे बात करते हैं जी पैसिव इनकम की। ठीक है, पैसिव इनकम से मुराद ये है कि आप इसमें अच्छा खासा जो है अपना प्रॉफिट रख के उस चीज़ को आगे सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की। ठीक है, नहीं, इसमें क्या होता है जी, इसमें आपकी शिपिंग का मसला आ रहा होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का मसला आ रहा होता है, हाई कंपटीशन होता है मार्केट में। तो आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट किस तरह से सेल कर सकते हैं कि जी ड्रॉप शिपिंग के अंदर कस्टमर क्लेम कर देता है जी कि आपकी शिपिंग बहुत लेट आ रही है, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का मसला आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक
ठीक है जी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे अगर, तो इस तरह के मसले आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो इसका हल भी है, ठीक है जी। वो हल क्या है कि स्लो शिपिंग से मुराद ये है कि उसको एक एक महीने तक या फिर 20-20, 25-25 दिन तक उसे जो है प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो आपने अपना वो वाला सप्लायर को चूज़ करना है जो शिपिंग जो है वो 10 दिन के अंदर की शिपिंग दे रहा हो, ठीक है जी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप शिपिंग को ऐड करना चाहते हैं तो वो 15 दिन तक की हो सकती है, उससे ज़्यादा आपने शिपिंग का टाइम नहीं रखना, ठीक है जी। यानी कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका पार्सल जो है वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर कस्टमर जो है वो आपको क्लेम कर सकता है लेट शिपिंग का। तो जब भी आप अपने सप्लायर से कोई चीज़ खरीदें तो आपने उस सप्लायर की शिपिंग का टाइम देख लेना है कि उसकी शिपिंग का टाइम क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं जी कि प्रोडक्ट क्वालिटी की, ठीक है जी। प्रोडक्ट क्वालिटी से मुराद ये है कि कस्टमर कोई आप ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होगी, तो वो आप यहाँ से तो अच्छे से कस्टमर, क्योंकि वो चीज़ तो आपने के पास नहीं आई, आपने खुद तो उसको टेस्ट नहीं किया, आपने खुद तो उस चीज़ को नहीं देखा, आपने सप्लायर पर भरोसा किया, सप्लायर से आपने वो चीज़ खरीदी है तो आगे कस्टमर तक पहुँच गई है। तो कस्टमर जब उस चीज़ को टेस्ट करता है तो उसमें से कई चीज़ें ख़राब निकल आती हैं, ठीक है। तो आपने सप्लायर वो वाला देखना है, उसके फीडबैक अच्छे से चेक करने हैं, ठीक है। अगर तो वो प्रोडक्ट ठीक है तो फिर आपने उसको उस सप्लायर के प्रोडक्ट को बाय करके अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। या फिर आपने प्रोडक्ट की वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको इस तरह का कोई भी क्लेम ना आए, ठीक है। यानी कोई वेरिएशन वाला मसला ना आए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ना हो। आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी हमारी हंटिंग के बारे में, तो उस चीज़ में हम इस चीज़ को प्रॉपरली देखेंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें जो है किस किस कैटेगरी की चीज़ें आप सेल कर सकते हैं जिससे कस्टमर जो है आपको क्लेम नहीं कर सकता, प्रोडक्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट के हवाले से। थर्ड नंबर पर आ जाता है जी कि हाई कंपटीशन। अगर मार्केट जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप ईबे के अंदर ही कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर कोई घड़ी को सेल कर रहे हैं तो फ़र्ज़ करें वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसमें आपको फिर उस मार्केट से हट कर जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो हाई सप्लायर होंगे उसमें उनकी क्या होगी, प्राइस भी हाई होगी, उसमें उन्होंने शिपिंग भी ऐड की होगी और उसमें जो है उन्होंने और उनके जो है वो फीडबैक भी अच्छे होंगे। तो उसका मुकाबला आपने किस तरह से करना है, तो आपने क्या करना है, आपने शिपिंग भी फ्री कर देनी है, ठीक है। क्योंकि सप्लायर भी आपने वो वाला हाई करना है जो शिपिंग आपको फ्री दे रहा हो, ठीक है ना। तो फिर इससे आपको आपके प्रॉफिट में मसला नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने शिपिंग भी फ्री कर देनी है और मार्केट में आपने देखना है कि सबसे सस्ती प्राइस कौन सी सेल हो रही है और सबसे हाई प्राइस क्या है उस चीज़ की, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो आपने उसके दरमियान वाली प्राइस आपने सेट करनी है, ठीक है। ना ही सबसे कम करनी है ना सबसे ज़्यादा करनी है, आपने दरमियान वाली प्राइस सेट करनी है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप करना चाहें तो फिर आप इसमें प्रमोशन एड जो है वो चला सकते हैं अपने उसी प्लेटफॉर्म के अंदर जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फर्स्ट करें अगर आप ईबे पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी स्पॉन्सर जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं ताकि ईबे जो है आपके प्रोडक्ट टॉप पे लाए, कस्टमर जब भी कोई चीज़ सर्च करे तो वो चीज़ आपकी टॉप पे नज़र आए, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपका जो अगर कुछ चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसका हाई कंपटीशन है तो आप उससे इस तरह से अपनी सेल्स ला सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी कि बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स की, यानी कि पाकिस्तान में या फिर इंटरनेशनली कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को ख़रीद के आगे कस्टमर को भेज सकते हैं, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पाक ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, ठीक है। मरकज़ आ जाती है, लेकिन मरकज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें रीसेलिंग चीज़ें सेल होती हैं, यानी कि इसमें इस्तेमालशुदा चीज़ें सेल होती हैं, इसमें न्यू चीज़ें सेल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो थर्ड नंबर पे आ जाती है जी HHC ड्रॉप शिपिंग। ये भी पाकिस्तान की है, बहुत मशहूर है। अगर आप ये पाकिस्तान में अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाक ड्रॉप शिपिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजर ड्रॉप शिपिंग ये चाइना की है, ठीक है। अगर यहाँ से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ये सप्लायर्स के नाम आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है ना, खरीद के आगे बेच सकते हैं। आगे अली एक्सप्रेस है और अली बाबा है, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत ही कम प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और शिपिंग भी आपको फ्री मिल जाती है और आगे आप अपने कस्टमर को हाई प्रॉफिट में रख के उसे सेल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जी कि बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि सप्लायर्स तो हमने देख लिए, वो चीज़ें देखते हैं कि जिन चीज़ों पर आप वहाँ से ख़रीद के आगे उन प्लेटफॉर्म पर काम करके लिस्ट करके उन चीज़ों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर आ जाता है जी कि शॉपिफाई। शॉपिफाई जो है ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये बहुत से ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब किसी भी जो जो ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान है, दुबई है,
सऊदी अरब है, ठीक है, और भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ से जो है आप इसे उस कंट्री की या फिर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ही आप इसकी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सप्लायर मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से चीज़ें उठाकर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सप्लायर और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैंने आपको उनके नाम बताए हैं। यहाँ से अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग करते दरमियान आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। शिपिंग का आपने ख्याल रखना है कि उसका टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस प्रोडक्ट में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी कैटेगरी उस तरह की होनी चाहिए कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट पर क्लेम ना करे। तो फिर जो है आप आसानी से अपनी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है जी फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है जी। फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके वहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है जी ईबे और इटसे, ठीक है। ईबे पर हम काम कर रहे हैं, इटसे भी ईबे की तरह का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आगे आ जाता है जी ओएलएक्स। ओएलएक्स भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है। वहाँ से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, खासकर पाकिस्तान में भी होता है। अगर ओएलएक्स में आप इस तरह से भी आप सेल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है लेकिन पड़ी हुई है, अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो ओएलएक्स पर आप लगा के उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। एंड पे आ जाते हैं हमारे पास जी ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि आप अपना स्टोर बना के अपनी वेबसाइट बना के वहाँ से भी आप इसे सेल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। यानी कि आपने अपनी एक वेबसाइट तैयार करनी है ई कॉमर्स के हवाले से, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, और जो सी भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उन प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कर देना है अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, ठीक है, वो ऑर्डर देगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, डिटेल उस कस्टमर की आपके पास आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, वो ऑर्डर आगे अपने सप्लायर्स को फॉरवर्ड कर देना है। तो आपका सप्लायर जो है आगे ऑर्डर डिस्पैच करके आपके कस्टमर तक शिप कर देगा, और जो सप्लायर होगा वो आपको ट्रैकिंग दे देगा। उस ट्रैकिंग को आपने अपने कस्टमर को पहुंचा देनी है, ताकि कस्टमर को पता चलता रहे कि उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा हुआ है और कब तक उसके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। तो इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट की हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि आपने वो चीज़ सीखनी है कि आप प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट ढूंढेंगे किस तरह से, यानी कि आप सबसे कम प्राइस वाली और सबसे अच्छे सप्लायर्स को और मार्केट को आप उस चीज़ में समझ सकेंगे उस हंटिंग वाली आने वाली क्लासेज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।